दुर्योधन कर्ण के सिर पर ऐसे समय पर मुकुट रखा जब उनको पहचानने वाला कोई नहीं था, और यही एक क्षण कर्ण की स्मृतियों में अंतिम सांस तक टिका रहा। कितने प्रलोभन दिए गए उन्हें। खुद कृष्ण ने उन्हें भविष्य का वह स्वप्न दिखाया जिसमें वो सबसे बड़े पांडव होने के नाते हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। अर्जुन उनके पांव दबा रहा है, पांचाली उनकी सेवा कर रही है, लेकिन मित्रता में कर्ण की आस्था टस से मस नहीं हुई। उनके दानवीर होने का लाभ उठाकर इंद्रदेव उनका कवच और कुंडल मांग ले गए। उनकी सबसे बड़ी शक्ति जो युद्ध में उनको अपराजेय बनाती थी, वो भी उन्होंने दान में दे दी। अब उनमें और अर्जुन में कोई अंतर नहीं रहा। कौन हारेगा कौन जीतेगा कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिर भी उन्होंने पांडवों का साथ देकर सुरक्षित रहने की जगह दुर्योधन के साथ रहना और मृत्यु से आंखें मिलाना स्वीकार किया। लेकिन मित्रता की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब होने वाली थी। ये महाभारत युद्ध आरंभ होने से एक दिन पहले की घटना है, जब उनकी माँ कुंती उनसे मिलने आती हैं और प्रार्थना करती हैं कि वो उनकी गोद में वापस लौट आए। जिसने कृष्ण का आग्रह ठुकरा दिया, मित्रता के खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा दी, क्या वो उस माँ को खाली हाथ वापस भेज पाएगा जिसकी कोख से उसने जन्म लिया? क्या वो अपनी नसों में दौड़ते हुए रक्त को अपने स्रोत की ओर बहने से रोक पाएगा? क्या करेगा कर्ण जब माँ कुंती उसके आगे अपना आंचल फैला देगी? यही कहानी आज आप रस्मरथी के इस प्रसंग में सुनेंगे। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीच फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही कूद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अर्जुनों के प्राण हरेगा, सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी इस पीड़ा को। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूं कर्ण से ही मिलकर बात करूं मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूं मैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता वृद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ जा तू, इस जननी पाषणी का हृदय जुड़ा है तू। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमन जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपराक सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर।
सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भर कर ममता पै से निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख वितन हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन सी लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सूना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी परवया आप अकेली नारी। हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण बेध मत मुझे निदा ऋण सर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही तू अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभाग्नि प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुहे तने से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकी पतिता निज सुख को। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकी पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूसा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक ना मुझे कसाला। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को क्यों मारें, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध क्यों उतारें। यह विकट दृश्य मुझसे ना सहा जाएगा, अब और ना मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर भी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन को प्रचलित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह समय आज रण के मिस से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक ना आज तक दिया कभी भी आने को, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने को। पर पुत्र सोच अन्यथा ना तू कुछ मन में, पर पुत्र सोच अन्यथा ना तू कुछ मन में। यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस ना देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको।
पांचों पांडवों हैं अनुज, बड़ा तू ही है। अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। नेता बन कर में सूत्र समर का ले तू। अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी। जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है। रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास ना हो तो शपथ कौन मैं खाऊं। किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में देवता दीपते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है। तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। क्या तुम्हें कर्ण से काम सुत है वह तो। माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो। अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ। सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी। मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात ना बात बढ़ाओ। मन छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था। किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है। धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुला कर पहपान कराती उर से लगाकर। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है। दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम। पै का पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से। रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी। जीवन के बदले साफ मृत्यु ही तो दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा। असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका शेष 2 क्षण है। आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी। राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वात्त उसका तो तुम आई हो। पर कभी बात यह भी मन में लाई हो। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है। तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका। उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेंका। उमड़ी ना स्नेह की उज्जवल धार हृदय से। तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था। कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना। उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है। ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है। चिंतन में भी यही बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था। या असमय मेरा जन्म नाशील विहित था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। अज्ञातशील कुलता का विघ्न ना माना। भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर। पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी। आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे। सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता। मुझ वीर पुत्र को मिली भीरू क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से। संबंध तोड़ भगी दुध मुहे तनय से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही। जीना चाहा बन कुंठित क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा। पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ
थे अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनका अवरोध तनय में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बढ़े वधु मंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अध जन्मा नहीं मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्य जात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वा सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आंखों से अपना भेद छिपाकर, नर वृथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य तट पर अंकित करती है। यदि इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। पर हाय न तुम में भाव धर्म के आगे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं ना प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख ना कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में घुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर यह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था किया प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राज सुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरिता नारी। मैं बड़े गर्भ से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता न वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती शुचि गोद तुम्हारी। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप कर जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नई नहीं है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग बड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है।
अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरुपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। अन्यथा स्नेह की बेगमई यह धारा तट को मरोड़ झकझोर तोड़कर कारा, भुज बढ़ा खींचने मुझे ना क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपु बल को। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को।